ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का न्यू एपिसोड आ चुका है और अभी बस 10:30 बजे के अराउंड आया था और अभी 11:30 हो रहे हैं। मैंने एपिसोड अभी जस्ट कंप्लीट किया है और सोचा कि यार आज हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी बात पे यार लाइक तो हो जाना चाहिए। अगर चैनल पे वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार कर दो ना, क्या जा रहा है, फ्री तो है, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं कि नहीं। तो चलिए फिर बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लूंगा। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें कर्टन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और नोबारा इधर वापस कर्टन में जा रही होती है क्योंकि उसको भाई नानामी की काइंड ऑफ न्यूज मिलती है और साथ ही साथ उसको आयरी के बारे में पता चलता है। भले इधर अकारी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है, नोबारा यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, उसको भी उनकी मदद करनी होगी अगर लोग अंदर अभी लड़ रहे हैं तो, ठीक है ना। जैसे वो यहाँ पे इस कर्टन के अंदर घुसती है, मतलब यानी कि इस वेल के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि भाई इधर तो काफी तबाही मच चुकी होती है अंदर, और वो मीटर वाला जो भी सीन था वो देखती है, इतनी तबाही मची हुई है इधर, ठीक है ना। दूसरी ओर हमें फिर से यहाँ पे यूजी और माहितो का सीन दिखाया जाता है। माहितो इधर कुछ इंसानों की मदद से यूजी को उकसाने की कोशिश करता है और जब वो इनमें से एक इंसान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तभी माहितो उसको एक्सप्लोर कर देता है और उसके पीछे से आके वो उसके ऊपर हमला करने की सोचता है। वहीं दूसरी ओर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने हेयर पेन्स और नेल्स से माहितो से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, साथ ही साथ वो उसके हाथों से बचने की भी कोशिश कर रही होती है, जिसे देख के माहितो समझ जाता है कि वो जो 7-3 वाला सोर्सर था यानी कि नानामी, उसने नोबारा को उसकी टेक्निक के बारे में बता रखा है। नोबारा यहाँ पे काफी टफ कंपटीशन दे रही होती है माहितो को और वो मन में यही कहता है कि वो एक क्लोन है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी का शेप तो चेंज कर सकता है लेकिन वो ट्रांसफिगर ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, साथ ही साथ वो किसी इंसान की सोल के साथ भी फेर बदल नहीं कर सकता है। तो यार इस समय जो नोबारा से माहितो लड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन है, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको अभी बताया वो सारी उसकी एबिलिटीज है, वो अपने शेप चेंज कर सकता है, वेपन्स बना सकता है, लेकिन माहितो की जो कोर टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर भी वो नोबारा को जख्मी करने में सक्सेसफुल होता है। वो देखता है कि भाई नोबारा इधर से गायब हो जाती है और उसने काफी सारी कीले उसके पैरों के पास बिछा रखी होती है और वो यहाँ पे अपने हेयर पेन अटैक से उसकी वाट लगा देती है, ठीक है। साथ ही साथ वो उसके ऊपर आ जाती है और वो सोचती है कि मेरे को लग ही रहा था कि ये टेक्निक तुम्हारे ऊपर काम कर जाएगी। वो यहाँ पे उसके सर में एक कील डालती है और भाई उसके बाद वो रेजोनेंस कर देती है। अब यार ये रेजोनेंस वाली जो टेक्निक है हमें फर्स्ट सीजन में देखने को मिली थी, यानी कि नोबारा को समझ आ चुका होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन है और उसकी जो रियल बॉडी है वो कहीं और ही है। तो इस क्लोन की मदद से वो उसकी रियल बॉडी को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है और वो ऐसा करती है। अब यहाँ पे हमें फिर से यूजी का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर अभी माहितो जब हमला करने वाला होता है उसकी भाई यहाँ पे चिथड़े उड़ चुके होते हैं, साथ ही साथ नोबारा ने अपने सामने वाले क्लोन वाले माहितो की भी वाट लगा दी होती है। नोबारा कहती है कि मेरे को ये काफी अजीब लगा, तुम्हारी कर्स एनर्जी यहाँ से कुछ ही दूर पे बर्स्ट की है और तुम चाहते तो मेरे को जबरदस्ती छू भी सकते थे लेकिन तुमने नहीं छुआ, क्योंकि एक क्लोन के बस की नहीं होता किसी टेक्निक का इस्तेमाल करना, क्यों, है ना। तो यहाँ पे वो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं। वही दूसरी ओर हमें माहितो का सीन दिखाया जाता है, रियल माहितो, और उसे भाई यूजी भाई जो मारना शुरू करता है बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे माहितो की वाट लग चुकी होती है क्योंकि नोबारा की टेक्निक के बाद वो यहाँ पे थोड़ी देर तक खेल भी नहीं पाता, संभाल भी नहीं पाता अपने आप को, और यहाँ पे यूजी लगातार अपनी कर्स एनर्जी की मदद से उसकी वाट लगाने लग जाता है। उसको समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे नोबारा का हाथ था और भले इस समय उसको ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बेकार है और उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, और वो कुछ भी नहीं कर सकता, किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन नोबारा की इस हेल्प के बाद उसको ये एहसास होता है कि भाई वो अकेला नहीं है, ठीक है ना, नोबारा भी उसके साथ है। नोबारा समझ जाती है कि भाई माहितो का जो क्लोन है उसे वो रेजोनेंस से काफी नुकसान पहुंचा सकती है जिस वजह से वो पहले जैसे अटैक नहीं कर पाएगा, और इसके बाद भाई वो भागना शुरू कर देता है। नोबारा मन में ये सोचती है कि वो चाहे तो अंडरग्राउंड पे जा सकती है लेकिन वो इसको यहाँ पे अकेला भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि काफी आफत मचा देगा और आतंक मचा देगा, ठीक है ना। ये तो हमें पता ही है, वो बहुत हरामी है कि नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेन स्टेशन की ओर भाग रहा होता है। वही दूसरी ओर जब यूजी इधर माहितो से लड़ रहा होता है तो वो 5 अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। वो ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन से पार्ट में उसका वाइटल सोल का हिस्सा है, तो यहाँ पे अपने कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट करके माहितो उसको बेवकूफ बना देता है और यहाँ से भागने में सफल होता है। ये दोनों के दोनों माहितोस फाइनली आके एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। यूजी कहता है कि भाई ये सेपरेटेड थे और अब ये एक साथ मिलकर अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये दोनों माहितोस एक दूसरे की सामने से ही निकल जाते हैं और इसको देखते साथ हम सबको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। पहले तो यूजी नहीं समझ पाता क्या हो रहा है, लेकिन जब वो सामने देखता है कि नोबारा खड़ी हुई है, अब आप तो जानते हैं कि नोबारा को लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन है माहितो वाला और ये आइडल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन अभी इन्होंने दोनों ने जगह चेंज कर ली है जिस वजह से माहितो वैसे तो यूजी की सोल को टच नहीं कर सकता लेकिन वो नोबारा की सोल को टच कर सकता है, जिस वजह से वो आते साथ भाई मुंह पे ही चाटा मार देता है नोबारा के, उसके मुंह पे टच कर देता है। और जो दूसरा वाला माहितो कहता है कि क्या बात
बात है क्या, शॉट लगाया तुमने? और भाई यूजी उसको एक ही पंच में खत्म कर देता है यार, उसकी वाट लगा देता है, कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो यहाँ पे नोबारा की तरफ भागता है और माहिटो यही कहता है कि जब मैंने उस 7:3 वाले हेयर स्टाइल वाले बंदे को टच किया था तो भी मैं उसको एक बार में नहीं मिटा पाया था, लेकिन अब इसका क्या होगा। यहाँ पे नोबारा अपने फेस पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है और हमें यहाँ पे 2009 का सीन दिखाया जाता है जब वो एक छोटी बच्ची थी और इधर वो वीडियो गेम खेल रही होती है। यहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है फूमी और उसकी तरफ से हमें ये स्टोरी बताई जाती है। वो बताती है कि उसे लगता था कि भाई सारे के सारे जो भी विलेज में लोग हैं वो पागल है और सिर्फ वही एक नॉर्मल इंसान है। स्कूल जाने से पहले उसने एक बैग खरीदा था ब्लू कलर का और उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि 6th ग्रेड तक तुम्हें इस बैग का इस्तेमाल करना है तो सोच समझ के कलर चूज करना, ठीक है ना, आप क्योंकि वो एक लड़की है। वो स्कूल इसलिए चेंज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, इस वजह से वो इस गांव में ही रही, इस स्कूल में जाती रही। ज्यादातर बच्चों के पास रेड और ब्लैक कलर के बैग्स थे और उसका बैग ब्लू कलर का था, इस वजह से बच्चे उसको काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। एक बार उसका बैग को काफी ऊपर रख दिया गया था जिस वजह से वो जब इस बैग को उतार रही होती है तब वो पहली बार नोबारा से मिलती है जो कि उसकी हेल्प करती है। वो कहती है कि थोड़ी देर के लिए मेरे को अपना बैग दिखाओगे प्लीज। तो यहाँ पे वो उस बैग को पहन के उन बच्चों के पास जाती है और उनको भाई बहुत बुरी तरह से पीटती है नोबारा, ऐसा दिखाती है कि ये उसी का बैग था और इन बच्चों ने उससे पंगा लेके गलत किया, ठीक है ना। और उसके बाद टीचर भी यहाँ पे आ जाते हैं और नोबारा को यहाँ से भगाते हैं। नोबारा को अपना बैग उठाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिसके बाद से वो फूमी के घर पे ही आके उसके डैड के साथ वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देती है। इधर फूमी भी नोबारा की थिंकिंग समझती है कि यहाँ पे लोग कितने अजीब है और एकदम से अगर किसी से कॉन्टेक्ट बनाना चाहे तो उनसे भी नहीं बना सकते, वो और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। एक बार नोबारा फूमी के पास आती है और वो ये कहती है कि मैंने एक सीक्रेट जगह ढूंढी है, वहां पे अब मैं रहूंगी, ठीक है ना। तो जब ये दोनों वहां पे पहुंचती तो एक काफी अच्छा खासा घर होता है यहाँ पे और इधर और कोई नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है साओरी और वो इन दोनों को ही अंदर बुलाती है और गरम गरम चाय पिलाती है। फूमी हमें बताती है कि ये लोग कई बार उसके घर जाते थे और वो कभी भी परेशान नहीं होती थी, वो हमेशा इनको अच्छे से ट्रीट करती थी। साओरी से मिलने के बाद नोबारा काफी ज्यादा चेंज हो गई, वो लड़कियों की तरह बिहेव करने लगी, वो काफी ज्यादा जेंटल हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि यार साओरी के घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी, उसकी दीवारों पे लोगों ने ग्राफिटी बना दी थी, काफी कूड़ा कचरा डाल रखा था, साथ ही साथ बेफालतू की स्नो वहां पे इकट्ठा कर रखी थी। उनका घर काफी ज्यादा बुरा लगने लगा था, जिसके कुछ समय बाद साओरी को यहाँ से जाना पड़ा और वो ये गांव छोड़ के चली गई। जिसके बाद फूमी को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, उसको ये भी याद नहीं था कि मौसम कैसा था, वहां पे हुआ क्या, बस उसे नोबारा का चेहरा याद था जो कि आंसुओं से ढका हुआ था। वो बहुत शौक में थी और वो रोते ही जा रही थी बस। जिसके कुछ समय बाद नोबारा ने डिसाइड किया कि वो भी टोक्यो जाएगी हाई स्कूल के लिए और जब उनका अलविदा करने का समय आया तो भाई नोबारा बिल्कुल भी नहीं रोई, जबकि वो जब साओरी गई थी तब काफी ज्यादा रोई थी। इसको सोच के उसे काफी बुरा लगा, लेकिन जाते जाते ये दोनों ही रोती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें फिर से रिसेंट का सीन दिखाया जाता है जब साओरी इधर शहर में होती है और वो अपना काम कर रही होती है, वो ऑल नाइटर कर रही होती है, पूरी रात जग के वो काम करती है और उसके साथ उसकी एक सीनियर भी होती है, उससे वो यही बात करती है, बताती है कि वो पहले कुछ समय के लिए अपने गांव में गई थी उसकी मॉम की वजह से, क्योंकि उसकी मॉम को ऑर्गेनिक फूड और स्पिरिचुअलिटी पसंद थी। वहां पे वो दो छोटी लड़कियों से मिली थी जो कि उससे 7 साल छोटी थी और उसे नोबारा याद होती है और वो ये सोचती है कि अभी वो जो जिंदगी जी रही है उसे देख के नोबारा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती, वो काफी डिसअपॉइंटेड होती। उसे याद होता है कि जब वो विलेज छोड़ के जा रही थी तो नोबारा काफी ज्यादा रो रही थी और अब वो ये सोचती है कि इस समय नोबारा क्या कर रही होगी। तो यहाँ पे हमें अभी नोबारा का सीन दिखाया जाता है और हम जानते हैं कि नोबारा के लिए साओरी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। नोबारा हमेशा से ये मानती थी कि सबके सब लोग गांव में पागल हुआ करते थे, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं था। जिन लोगों को ज्यादा परेशानी होती थी बस वो चीख के बता दिया करते थे और इसी वजह से वो हर इंसान को ऐसे खत्म करना चाहती थी और नफरत करती थी उनसे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद वो काफी अपने दोस्तों से मिली, यहाँ पे आके है कि नहीं काफी लोगों से मिली जिनके साथ वो काफी ज्यादा खुश भी थी। एंड में वो फूमी को याद करती है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया नहीं वैसे, सॉरी, जब इनका ट्रेन से फेयरवेल हो रहा था तो नोबारा ने जाते जाते फ्यूमी से वादा किया था कि अंत में ये तीनों एक साथ होंगे। अब तीन मैं क्या बोलूं, शायद नोबारा, फ्यूमी और साओरी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो जाते जाते फूमी को भी यही बोल के आई थी कि तुम्हें भी इस गांव को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब ये वो प्रॉमिस अपना पूरा नहीं कर पाई। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और नोबारा यूजी से ये कहती है कि टडोरी प्लीज सबको मेरी तरफ से ये बता देना कि मैंने काफी अच्छी जिंदगी जी, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे भाई उसके फेस पे काफी एक्सप्लोजन तो नहीं बोलूंगा, कट टाइप आता है और यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है और यूजी के सामने होता है सब कुछ। यार वो वैसे ही डिसअपॉइंटेड है भाई, कितने कितने शौक दोगे भाई को हमारे, है ना। अभी तो सुकुना वाट लगा के गया है, अभी माहिटो लगा रहा था, अब नोबारा की डेथ हो गई है, जिसके बाद यार ऑब्वियसली वो पूरी तरह से टूट जाएगा। और वैसे भी हम सबकी वाइफू थी यार नोबारा, यार इतना
क्या बोलूँ यार, मेरे को यार अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूँ यार, दिल टूट गया मेरा तो यार। रेस्ट इन पीस लिख देना यार कमेंट सेक्शन में, है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो यार मतलब हम देखते हैं सुकूना को, देखते हैं हम यूजी के अंदर, लेकिन यूजी की खुद की भी एक अपनी पर्सनैलिटी है। हम उसको सुकूना की वजह से ही सिर्फ बढ़ा चढ़ा नहीं सकते, हो सकता है उसके अंदर भी कुछ पोटेंशियल है तो वो भी अपनी पोटेंशियल को बाहर निकाले, है कि नहीं? हम ये चाहते हैं। एनीवे अच्छा हो इस समय यहाँ पे उन्होंने स्पेशल सॉन्ग नहीं बजाया। पिछली बार जब बजाया था तो काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको वो सीन कैसा लगा था जब सुकूना ने पूरा ख़त्म कर दिया था और सीन, और इन्होंने स्पेशल सॉन्ग बजा दिया था, ये बताना मेरे को। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो, है ना? जब भी जल्दी जल्दी वीडियो ला पाऊंगा। तो यार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।